अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिज़ाइनर। एआई का डिज़ाइनर जो है वो कैसे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो कंप्लीट करता है, क्योंकि जो है एआई जो है वो डाटा डिपेंडेंट होता है। अगर वो डाटा जो है वो बैकएंड पे जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा तो एआई जो है वो बायस रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। एआई सिस्टम डू नॉट मेक रूल्स बाय देमसेल्फ। एआई खुद से रूल बनाता नहीं है, उसका डिज़ाइनर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। देन आप सेकंड लाइन पर हेडिंग बना सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेवलपर। एज अ डेवलपर यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी to build an AI, have a big responsibility to make sure their systems are fair, सेफ एंड हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी, कि उनका सिस्टम जो है फेयर भी हो, सेफ भी हो और हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी भी हो। If an AI system makes a wrong decisions or treats someone unfairly, the mistake often comes from the way it was designed. अगर उसको अनफेयरली जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा तो मिस्टेक उसकी होगी जो कि उसका मेकर होगा। इस वाली हेडिंग पर आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो आप हेडिंग बना सकते हैं इस पॉइंट पर, मॉरल एंड टेक्निकल ड्यूटीज़। ये फर्स्ट पॉइंट बन गया आपका। आगे सेकंड पॉइंट है दैट इज़ वाई डिज़ाइनर must think carefully about how their tool will affect people in real life। डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि उसका टूल जो है कैसे जो है वो रियल लाइफ में एक्ट और बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट बना सकते हैं आप, मेकिंग एआई दैट इज़ हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्दी इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल जॉब, इट्स अ मॉरल ड्यूटी। ये टेक्निकल जॉब नहीं है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, ये आपकी एथिकल ड्यूटी है कि आप बैकएंड पे डाटा आपका फेयर हो, बाइस ना हो और वो सही रिजल्ट आपके प्रोड्यूस करे। हमारे पास डिड यू नो है क्वेश्चन, इसके ऊपर आप बना सकते हैं हाउ एआई विल गुड टू यू। एआई ओनली एज गुड एज द पीपल हु बिल्ड। एआई उतना अच्छा बिहेव करेगा जितना इसका बिल्डर, उसका डेवलपर जो है, उसको डेवलप करने वाला बैकएंड पे इसके जितने डाटा जो है उसको राइटली एक्यूरेटली पुट करता है और साथ में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन और एथिक्स जो है वो पुट करता है। दैट्स वाई डिज़ाइनर मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, उनको एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए ताकि उनका एआई जो है वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी पार्ट, बिल्ड अ फेयर सिस्टम। ब्रेनस्टॉर्म करना है हम लोगों ने, एक सिस्टम को बिल्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इन अ स्मॉल ग्रुप स्टूडेंट्स डिज़ाइन अ फेयर एआई सिस्टम फॉर द स्कूल एडमिशन और जॉब सिलेक्शन। दोनों में से कोई भी टॉपिक आप लोग पिक कर सकते हैं या फिर कोई और टॉपिक आप लोग ले सकते हैं। दे लिस्ट व्हाट रूल्स दे विल फॉलो टू अवॉइड बाइस, मिस्टेक्स और हाँ, कि उन्होंने क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उन रूल्स को लिखना है ताकि वो तीन ये मिस्टेक्स ना करें। हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है इस एग्जाम्पल के लिए वो स्कूल एडमिशन का लिया है। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं। यूज डाइवर्स डाटा फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स, यानी कि सब ग्रुप से आप जो है वो डाटा लें, इसमें आप लोगों ने जो बाइसनेस नहीं दिखानी। देन रीज़न क्या है, प्रिवेंट बाइस अगेंस्ट एनी ग्रुप। क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। रीज़न क्या है, इंश्योर द डिसीजंस आर ट्रांसपेरेंट, डिसीजन जो है ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। रेगुलरली चेक फॉर एरर्स, एरर्स को चेक करें रेगुलरली। रीज़न क्या है हमारे पास, अवॉइड मिस्टेक्स इन सिलेक्शन। देन कम टू रूल है, एक्सप्लेन द डिसीजंस टू यूज़र, यूज़र को डिसीजंस पता होने चाहिए। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, जाहिर है जितना आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर होंगे उतनी ही आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेटर होगी। देन प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, मेंटेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। Then come to last rule, include feedback mechanism, allow user to report unfair treatment। जब आप जो है फीडबैक लेंगे तब आप जो है क्या होगा कि आप अनफेयर जो है ट्रीटमेंट है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या हो सकता है हमारे पास, दे एआई सिस्टम शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस और बैकग्राउंड। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, फॉलोइंग दीज रूल्स हेल्प्स टू क्रिएट ट्रस्टवर्दी, सेफ एंड हेल्पफुल एआई सिस्टम। टॉपिक वी हैव विद अस इज फॉलोइंग एथिक्स इन एआई। एथिक्स क्या होते हैं, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करे थे।
फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एथिक्स इन एआई मींस डूइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज फेयर व्हेन क्रिएटिंग और यूजिंग एआई सिस्टम। ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन में एथिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। सेकंड लाइन पर जो है एआई डिजाइनर मस्ट मेक श्योर देयर सिस्टम डू नॉट हर्ट पीपल, स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन और ट्रीट एनीवन अनफेयरली। जहाँ पर आप इसका सेकंड पॉइंट बना सकते हैं कि क्यों जो है वो इन एथिक्स को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत होती है। या भी सेपरेटली क्वेश्चन भी आप लोगों का ये बन सकता है एग्जाम्स के लिए। थर्ड पॉइंट है एथिक्स हेल्प डिजाइनर मेक डिसीजंस दैट प्रोटेक्ट यूजर एंड सपोर्ट जस्टिस। एथिक्स जो है वो डिज़ाइनर को बेटर डिसीजन बनाने में जो है वो हेल्पफुल करते हैं। फॉलोइंग द एथिक्स also include being honest about how the AI system work। फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं आप लोग यूजर शुड नो हाउ डेटा इज बीइंग यूज्ड एंड हाउ डिसीजंस आर मेड। यूजर को ये पता चलेगा कि कैसे जो है वो डिसीजंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एथिकल डिजाइन बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी। जितना ही डाटा आपका एथिकली अच्छा होगा, आपका डिज़ाइन एथिकली अच्छा होगा, वो क्या होगा टेक्नोलॉजी और लोग पीपल के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज क्रिएट करेगा। लोगों की जो है वो ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर डे एंड डे जो है वो मोर एंड मोर होगा। और इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी और पीपल के दरमियान जो गैप है उस गैप को हम लोग फिल आउट। नाउ कम टू द एक्टिविटी पार्ट। एक्टिविटी में क्या है, राइट और रॉन्ग एथिक्स क्विज। द टीचर रीड्स शॉर्ट एआई सिचुएशन स्पाइंग अनफेयर सिलेक्शन। स्टूडेंट्स वोट इज इट राइट और रॉन्ग, देन दे एक्सप्लेन देयर आंसर। Three activities हैं. First, we are going to use NLP. Type a sentence in English or into Google Translate or translation app and convert into Urdu. Then change a few words and try again. How NLP work, ये हम लोगों ने चेक करना है. फिर हमारे पास सेकेंड एक्टिविटी आती है. एक्टिविटी रोबोटिक्स के बारे में है. वॉच अ शॉर्ट वीडियो ऑफ रोबोट परफॉर्मिंग अ टास्क लाइक असेंबलिंग पार्ट्स, सर्विंग फूड्स और क्लीनिंग. Three जो है things we are going to observe from that. What our robot did, how AI helped it, what would happen if it made a mistake. आगे जो है एक्टिविटी है हमारे पास स्पीच रिकग्निशन जो है हम लोगों ने यूज़ करी. क्या करना है, यूज़ वॉइस टाइपिंग ऑन अ फोन और अ कंप्यूटर. गूगल डॉक्स वॉइस टाइपिंग, speak our sentence and watch the text appears. Then speak a different sentence and check if the text is correct. Think we are going to check right or wrong. Ethically जो है वो क्विज को देखना है. Listen to AI situation spying unfair selection. वोट आपका राइट है या रॉन्ग है. एक्सप्लेन व्हाई इट इज एथिकल और अनएथिकल. एनएलपी एक्टिविटी है हमें जो दी गई थी. टाइप अ सेंटेंस इन इंग्लिश इनटू गूगल ट्रांसलेट उर्दू. चेंज अ फ्यू वर्ड्स एंड ट्रांसलेट अगेन. ऑब्जर्व हाउ एआई इंटरप्रेट्स द चेंज. रोबोटिक्स एक्टिविटी के लिए जो है वो 3 लाइन्स हमें गिवन की गई थी. व्हाट द रोबोट डिड, क्लीन द फ्लोर. हम लोगों ने ये ऑप्शन उसकी सिलेक्ट की है. हाउ एआई हेल्प, सेंसर्स गाइडेड मूवमेंट. जाहिर है कि जब वो फ्लोर क्लीन कर रहा है तो सेंसर उसको मूव करेंगे कि उसने राइट मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है, डाउनवर्ड मूव करना है. ये सारा के सारा रिपोर्ट उसको एआई के थ्रू बताएगा. व्हाट डिड हैपन इफ इट मेड मिस्टेक, कुलैयन और ब्रोकन ऑब्जेक्ट. अगर वो मिस्टेक करेगा तो कुछ ना कुछ कुलैयन होगी या कुछ ना कुछ ब्रोक हो गया होगा. स्पीच रिकॉग्निशन एक्टिविटी है हमारे पास. यूज वॉइस टाइपिंग ऑन अ फोन और कंप्यूटर. स्पीक अ सेंटेंस, चेक इफ एआई टाइप इज करेक्टली. कोई भी हम लोग जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन का जो है वो सॉफ्टवेयर ले लेंगे, उसमें हम लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं. ट्राई एन सेंटेंस, ऑब्जर्व एक्यूरेटली विद टोन और स्पीड चेंजेस. आप टोन भी चेंज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.